हाय एवरीवन। तो अब मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड करवाया है। तो देखो थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इससे पहले वाले जो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो इसमें देखो क्या है और हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो आप। क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, एन आर्मी कंटिनेंट ऑफ 616 मेंबर। एक आर्मी का ग्रुप है जिसमें कितने मेंबर्स है, 616 मेंबर्स है, ठीक है। इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, और उन्हें एक आर्मी बैंड के, जब आप रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे देखते होंगे तो एक जो मार्च किया जाता है वो प्रॉपर सीक्वेंस में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन किया होता है कि इतने नंबर ऑफ रोज और इतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो 32 मेंबर का जो है बैंड है आपका इन अ परेड में, उसमें से क्या है दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। मतलब 616 जो मेंबर्स है उसे दो पार्ट में ऐसे डिवाइड किया गया है कि द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स जो दो ग्रुप होंगे वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे जिसमें वो मार्च कर पाए। तो देखो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, कभी भी मैक्सिमम पूछे तो ये ध्यान में रखना है आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। और कभी भी अगर आपसे मिनिमम पूछे, मिनिमम नंबर पूछे तो उसके लिए क्या फाइंड करना है, एलसीएम। ये पॉइंट्स आपको बस ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम नंबर्स पूछे या लार्जेस्ट या पूछे या हाईएस्ट पूछे तो हमेशा एचसीएफ फाइंड करना होगा दो नंबर्स के बीच में, और मिनिमम पूछे या लोएस्ट पूछे तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। और हमें एचसीएफ किसके बीच फाइंड करना है ये समझने की कोशिश करो। देखो दो नंबर्स क्या क्या गिवन है, आर्मी कंटिनेंट टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं मैं आपको। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं आपके पास, 616, और आर्मी बैंड कितने का है, कंसिस्ट ऑफ 32 मेंबर्स। तो देखो हम इन दोनों नंबर के जो एचसीएफ फाइंड करेंगे वही हमारा क्या होगा, पॉसिबल नंबर्स ऑफ कॉलम। तो देखो बाइबली डिवीजन लेमा से सबसे पहले सेंस 616 इज ग्रेटर देन 32, मींस 616 जो है 32 से बड़ा है। तो हम किसे डिवाइड करेंगे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से 616 का एचसीएफ निकालो 32 से। तो 32 बन जा, 32 को आप कितने टाइम्स में लो अगर डिवाइड करते हो तो 32 बन जा, देखते हैं हम पहले। तो 32 11 में से 2 गया तो 9, ये क्या बचा 5 में से 3 गया तो 2। अब इस पे क्या लिया हमने 6। अब 32 6 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या होता है, 6 2 12, 6 3 18, 119। तो 32 9 जा क्या होगा, 9 2 18, 9 3 27, तो 278। तो 32 9 टाइम्स पे, 9 2 18, 9 3 27 और एक कैरी तो कितना होगा 28, 288। ये हमने रफ कर दिया। अब देखो 16 में से 8 तो 8, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हुआ आपके पास, 8 में से 8 तो 0, 2 में से 2 0। अब रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 8 आया है। अब इस रिमाइंडर से हम किससे डिवाइड करेंगे, प्रीवियस डिवीजर को, मींस 32 को। तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो मैंने आपको क्या बताया, जो जिस लास्ट नंबर से आपने डिवाइड किया वही आपका एचसीएफ होगा। अब लेकिन हमें इसे जो लिखना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिखना है। देखो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है हमारा, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर क्या होना चाहिए आपका, लेस देन बी बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कंडीशन ये है। तो देखो ए आपके पास नंबर क्या है 616, तो 616 को जब आपने डिवाइड किया, क्यू आपका क्या है क्वोशेंट, बी क्या आपका डिवीजर, तो बी क्या है 32। तो 32 इंटू में कितने टाइम्स में किया आपने, 19 टाइम्स में, प्लस रिमाइंडर क्या है आपका यहाँ पे 8, कॉमा आर आपका 0 नहीं आया तो आर नॉट इक्वल्स टू 0। नाउ अब हमने 616 का डिवीजन जब किया तो रिमाइंडर 8 आया। अभी इस 8 से हमने किसे डिवाइड किया, 32 को, मींस 32 कंसीडर करो। तो 32 इक्वल्स टू, अब देखो 8 को हमने कितने टाइम से मल्टीप्लाई किया, 8 4 जा, तो 8 इंटू में 4 प्लस रिमाइंडर क्या है 0,
यहाँ पे लिखो r इक्वल्स टू 0। नाउ अब हमने जो लास्ट टाइम डिवाइड किया किससे डिवाइड किया, 8 से। तो यहाँ पे लिखो HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। लिखो मैक्सिमम, देयरफॉर का साइन यूज करना, इसका सिंबल का मतलब होता है, इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दे कैन मार्च इज 8। तो इसका फाइनल आंसर क्या आपका 8। तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन था आपका। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझाता हूं। देखो एक आर्मी कंटिजेंट जो है उसमें 616 मेंबर है, उस 616 मेंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, और जो 32 मेंबर का जो बैंड है उस 32 मेंबर में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या बचे। जैसे मान लो दो ग्रुप हमने डिवाइड किया है 16 16, इस 16 का फर्दर हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड 8 8 8 8। अब इनके यहाँ जो कॉलम बनेगा ये हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करना है। ये क्वेश्चन होप्स हो कि आप लोगों को जो समझ में आया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। देखो 4 में क्या गिवन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर जो है किस फॉर्म में होगा, इज इधर ऑफ द फॉर्म 3m, या तो 3m के फॉर्म में या 3m+1, और वेयर m क्या आपका फॉर सम इंटीजर m, और m क्या आपका कोई इंटीजर है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में, जैसे हमने इससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 किया हुआ था, तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, लेट द पॉजिटिव इंटीजर, लेट द सेकंड पार्ट का सॉरी फोर्थ का सॉल्यूशन ये आपका। तो लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी a, एंड जब हमने पॉजिटिव इंटीजर a कंसीडर किया तो b की वैल्यू क्या होगी, देखो बी क्यू या बी एम के फॉर्म में है, तो बी क्या आपके पास 3 एंड बी इक्वल्स टू 3। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r क्या होगा, लेस देन b बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो a आपके पास क्या है, a इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू क्या है 3, तो 3q प्लस r। अब मुझे एक चीज बताओ आप, हमारे पास जो यहाँ पे b की वैल्यू है वो 3 है, तो जो हमारा पॉसिबल रिमाइंडर होगा, यहाँ पे कंडीशन क्या है, रिमाइंडर लेस देन b हो, मींस लेस देन 3 होगा, तो 3 से छोटी वैल्यू और 0 या 0 से बड़ी वैल्यू, तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे, तो लिखो यहाँ पे पॉसिबल रिमाइंडर। तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 या 0 से बड़ी वैल्यू, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 0, फिर 1, फिर 2। 3 तो ले नहीं सकते, 3 क्यों नहीं ले सकते, r जो है लेस देन b होगा, और b की वैल्यू हमारे पास 3 है। अगर यहाँ पे b की वैल्यू 8 होती तो हम 0 से 7 तक जाते। ठीक है, ये समझ में आया हो। तो केस फर्स्ट देखो, when r इक्वल्स टू 0, तो a जो है आपके पास क्या होगा 3q प्लस 0, आप इसे क्या लिख सकते हो, a इक्वल्स टू 3q। देखो हमें क्या पूछा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये जो इक्वेशन है हम फर्स्ट इक्वेशन, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करोगे आप इसका, तो यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर, मींस a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। अब देखो 9q स्क्वायर को जो हमें 3m के फॉर्म में लाना है, तो हम कैसे लाएंगे, देखो a इक्वल्स टू 9q स्क्वायर को 3 इंटू में 3q स्क्वायर लिख सकते हैं हम, a इक्वल्स टू 3 इंटू में 3q स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में लेट 3q स्क्वायर को मैंने m लेट कर लिया, तो ये क्या मिला, a इक्वल्स टू 3q, सॉरी जब हमने 3q स्क्वायर को m लेट किया तो a इक्वल्स टू क्या मिला
3 और 3 क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है m, तो 3m। फर्स्ट पार्ट इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया, सेकंड मान लो इसे। चलो अब देखो केस सेकंड क्या आपके पास, केस सेकंड में व्हेन, अब हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा 1, व्हेन r इक्वल्स टू 1, तो a इक्वल्स टू बी क्यू, तो b क्या आपके पास 3q प्लस रिमाइंडर 1। अब फिर से स्क्वायरिंग करेंगे हम इस इक्वेशन का, तो इसे हमने इक्वेशन क्या हम कंसीडर कर लिया 3, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। इक्वेशन आप कुछ भी कंसीडर करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आपने इसका स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, अगर नहीं पता हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, पता होना चाहिए वैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर मीन्स 3q का स्क्वायर तो 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 2ab, तो 2 इंटू में 3q इंटू में 1 मीन्स a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टू जा 6q। अब देखो क्या आप इसे ये लिख सकते हो a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब मैंने देखो ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं यहां से 3 कॉमन लूं तो यहां से 3 कॉमन नहीं आएगा, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 कॉमन ले सकते हैं यहां से, और क्या कॉमन ले सकते हो आप, देखो q कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ क्या बचा 3 3 जा 9, तो 3q स्क्वायर है तो 3q प्लस 3 2 जा 6, तो 3q प्लस 2, और यहाँ पे प्लस 1 है। अब हम देखो यहाँ पे हमने किसे लेट किया था, हमें 3m के फॉर्म में लाना था, तो हमने 3q स्क्वायर को लेट किया था। यहाँ पे हम किसे लेट करेंगे, इसे लेट करेंगे, तो लेट 3q प्लस 2 इक्वल्स टू m। नाउ a स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो क्या आपके पास यहाँ पे जो हमने लेट किया q स्क्वायर जो लेट किया, हमें q लेट करने की जरूरत नहीं है, q स्क्वायर रहने दो वरना प्रॉब्लम होगी आपको। 3q स्क्वायर प्लस 2q है, क्योंकि देखो 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2 तो 6q, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q। क्या हमने लेट किया यहाँ पे देखो, लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमने m लेट कर लिया। तो अब ये जो है इसके बदले आप क्या m लिख सकते हो, तो ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 और इसकी वैल्यू क्या है m, तो 3m प्लस 1। आपने इसे इक्वेशन सेकंड कंसीडर किया था, आप इसे इक्वेशन फोर्थ कंसीडर कर लो। क्यों, क्योंकि इक्वेशन थर्ड हमने ऑलरेडी कंसीडर किया हुआ। अब थर्ड केस क्या आपके पास, केस थर्ड प्रॉपर ऐसे ही सॉल्व करना है, 1 मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप है, ये क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। केस फर्स्ट जैसे r इक्वल्स टू 0, केस सेकंड में हमने क्या लिया व्हेन r इक्वल्स टू 1। अब केस लास्ट केस है आपका व्हेन r इक्वल्स टू 2। देखो तो a इक्वल्स टू बी क्यू, बी की वैल्यू क्या आपके पास देखो 3q, तो 3q प्लस 2। अब यहाँ फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, इक्वेशन लेना है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, आप भी कर सकते हो, पेपर में टीचर नंबर बिल्कुल नहीं काटेगी आपका। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया मींस a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर तो 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q। अब इसे देखो हम कैसे अरेंज करेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमें क्या चाहिए 3m प्लस 1, तो हमें जो है 3m प्लस 1 के फॉर्म में हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो केस थर्ड अगर आप नहीं भी लो तो कोई प्रॉब्लम, और यहाँ पे देखो 9q स्क्वायर थर्ड जब रिमाइंडर आए तो पॉसिबल केसेस जो है हम तीनों के तीनों सॉल्व कर देते हैं। तो 9q स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 12q, अब देखो प्लस 4 को क्या मैं प्लस 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, तो इसे क्या लिख सकते हैं फर्दर, देखो a स्क्वायर इक्वल्स टू, इन तीनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया 3, तो क्या बचा 3 3 जा 9, तो 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, तो 4q प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है वरना यहाँ लिखना है लेट
3q² प्लस 4q प्लस 1 इक्वल्स टू m। तो a² इक्वल्स टू क्या मिला 3, ये कंप्लीट m तो 3m प्लस 1, ये सेकंड था, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ। तो यहां मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसे रफ कर देता हूं और लास्ट स्टेटमेंट जो है क्या लिखना है वो बताता हूं मैं आपको। देखो फ्रॉम कौन कौन सी इक्वेशन, एक तो ये, क्योंकि हमें जो शो करना है 3m प्लस 1 के फॉर्म में शो करना है। देखो 3m प्लस 1, थर्ड केस में भी 3m प्लस 1। तो फ्रॉम सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ वी कंक्लूड दैट, हमने क्या कंक्लूजन निकाला, we conclude that every positive integer, we conclude that के बाद we conclude that the square of, क्योंकि हमें जो शो करना है, क्या शो करना है, square of any positive integer, we conclude that the square of any positive integer is of the form, किस फॉर्म में, तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या था 3m, और सेकेंड और थर्ड पार्ट सेम है तो और 3m प्लस 1, यही हमें प्रूव करना था। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने ये शो कर दिया है कि देखो नॉर्मल मीनिंग समझो, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें ये शो करना था कि स्क्वायर जो होगा पॉजिटिव, तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे भी स्क्वायर किया, a इक्वल्स टू 3q था तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से मैंने ये निकाला। सेकेंड में a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, क्योंकि रिमाइंडर क्या था हमारे पास 1, यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला। अब देखो आपको प्रूव करने में हेल्प क्या लेना है, हमें क्वेश्चन जो प्रूव करने के लिए दिया होता है उसी से आधे से ज्यादा हेल्प मिल जाती है। 3m के फॉर्म में था तो मैंने यहाँ पे क्या किया 3q² को लेट कर लिया, क्यों, क्योंकि मुझे 3q² यहाँ से रिमूव करना है, हटाना है, तो लेट 3q² इक्वल्स टू m, तो 3m के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारा 3m प्लस 1 नहीं बन रहा था तो हमने क्या किया, 1 जो यहाँ पे था इसे राइट साइड में यहाँ अरेंज करके इन दोनों का ग्रुपिंग किया, इन दोनों से हमने क्या किया 3 कॉमन ले लिया, देन हमने 3q² प्लस 2q को m कंसीडर कर लिया। जब हमने इसे m कंसीडर कर लिया तो 3m प्लस 1 ये रहा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही थी, 1 नहीं था तो हमने क्या किया 4 को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 3 प्लस 1, देन हमने इन तीनों को एक साथ कंसीडर किया और इन तीनों में से हमने 3 कॉमन लिया। जैसे हमने 3 कॉमन लिया तो इस पार्ट को हमने क्या लेट कर लिया, देखो लेट 3q² प्लस 4q प्लस 1, यहाँ पे हाँ ठीक है प्लस 1 इक्वल्स टू m, तो ये भी 3m प्लस 1। तो ये जो क्वेश्चन है नोट डाउन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ। तो देखते हैं 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है, देखो यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब, अभी जो हमने शो किया स्क्वायर किया, अब और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको, क्योंकि जैसे हमने स्क्वायर किया था वैसे अब हमें क्यूब करके सॉल्व करना है। ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, पर यहाँ पे हम जो b कंसीडर करेंगे और 9 ना कंसीडर करके हम 3 कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर 9 का हम क्यूब करते तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 9 9 जा 81, फिर 81 9 जा, इसलिए हम इसे क्या यहाँ पे 3 कंसीडर करेंगे। 3 इसलिए हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, कभी भी क्यूब के केस में हो तो लार्जेस्ट नंबर हो तो आप उसके मल्टीपल्स को कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। लेट पॉजिटिव इंटीजर हमें तो लेट करना ही है, तो लेट दी पॉजिटिव इंटीजर बी a एंड b इक्वल्स टू 3 कंसीडर किया है, ठीक है। सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है जनरली अब तक तो आपको लर्न हो जाना चाहिए, किस फॉर्म का है, a इक्वल्स टू bq प्लस r, वेयर r पे कंडीशन क्या है, r आपका लेस देन तो b होगा बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इस सिंबल का मीनिंग है r जो है b से छोटी वैल्यू होगी बट 0 के इक्वल या 0 से बड़ी वैल्यू हो सकती है। तो देखो अब हम पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो a इक्वल्स टू bq, तो b क्या आपके पास 3, तो 3q प्लस r,
वेयर यहाँ पे आर क्या क्या हो सकता है, आर इक्वल्स टू, अगर बी 3 है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा या 2 होगा। 3 क्यों नहीं होगा, देखो 3 रिमाइंडर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आर क्या है, लेस देन बी है, मतलब बी से छोटी वैल्यू होगी, मींस ये 3 केसेस है, मींस हमें इसमें भी 3 केसेस सॉल्व करने हैं। तो केस फर्स्ट देखो, a इक्वल्स टू 3q प्लस आर क्या है आपके पास, लिख देना व्हेन r इक्वल्स टू 0, तो 0, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, a इक्वल्स टू 3q। अब हमें जो शो करना है, सो दैट क्यूब, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्यूबिंग बोथ साइड, इसे इक्वेशन 1 मान लो, नहीं मानो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर क्यूबिंग लिख रहे हो तो ऑब्वियसली इससे ऊपर वाले इक्वेशन का ही क्यूबिंग करेंगे हम। तो क्यूबिंग बोथ साइड, जैसे आपने बोथ साइड क्यूबिंग किया तो क्या आएगा, ए क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब का क्यूब, देन ए क्यूब इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब का क्यूब। अब देखो इसे हमें किस फॉर्म में लाना है, 9m के फॉर्म में लाना है, मींस हमें 9 कॉमन लेना है। तो a क्यूब इक्वल्स टू 9 हमने कॉमन ले लिया, तो 9 के 9 3 जा 27, तो 3 क्यूब का क्यूब। तो लेट, अब हमें 9 यहाँ क्या चाहिए, m चाहिए, तो लेट 3 क्यूब का क्यूब इक्वल्स टू हमने m लेट कर लिया। क्यों लेट कर लिया, क्योंकि 9 के साथ हमें m की जरूरत रिक्वायरमेंट है, मींस a क्यूब इक्वल्स टू 9 टाइम्स 3 क्यूब, क्यूब का हमने क्या कंसीडर, m कंसीडर किया, तो 9m, ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नाउ केस सेकंड, व्हेन, अब r क्या आपके पास 1 है, अब जब r 1 है आपके पास तो a इक्वल्स टू क्या है, 3q प्लस 1, क्यूबिंग बोथ साइड। जब आप क्यूबिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, तो a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए क्या, 3q मतलब ये जनरल फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो देखो a क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब का तो 9, 3 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में a स्क्वायर, तो 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 3 इंटू में a, तो क्या है 3 क्यूब इंटू में 1 का स्क्वायर, तो क्या मिला 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 प्लस 9 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 क्यूब। अब देखो हमें इसे किस फॉर्म में अरेंज करना है, 9m प्लस 1 के फॉर्म में। तो देखो क्या लिख सकते हैं हम, a क्यूब इक्वल्स टू 27 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। नाउ ग्रुपिंग दिस वन, देन a क्यूब इक्वल्स टू, हमें इसमें से 9 कॉमन लेना है, तो 9 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 9 3 जा 27, तो 3 क्यूब क्यूब प्लस 9 3 जा 27, 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 कॉमन लिया है तो क्यूब प्लस 1, लेट 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब इक्वल्स टू m, देन a क्यूब इक्वल्स टू क्या आया 9 टाइम्स m प्लस 1, मीन्स a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 1, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब केस थर्ड और लास्ट, केस थर्ड क्या है, व्हेन r इक्वल्स टू, अब आपके पास क्या होगा 2, नाउ a इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2, अभी हमने क्या लिया था 3 क्यूब प्लस 1, तो क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, जब क्यूबिंग बोथ साइड करोगे यहाँ पे तो क्या होगा, a का क्यूब इक्वल्स टू फिर से 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो देखो a क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस क्यूब है यहाँ पे प्लस 3 इंटू में a स्क्वायर, तो 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 3 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा a क्यूब इक्वल्स टू 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब का क्यूब प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा
27 क्यूब का स्क्वायर। लेकिन यहाँ देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, सॉरी 27, तो 7 2 जा 14, 2 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 48 क्यूब। अब देखो इसे हम किस फॉर्म में अरेंज करेंगे, ए क्यूब इक्वल्स टू, हमें यहाँ से 8 हटाना है, क्यों, हमें 9m प्लस 8 चाहिए। तो देखो 27 क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 48 क्यूब प्लस 8, ठीक है। देन ए क्यूब इक्वल्स टू 9 कॉमन लो यहाँ से आप, तो 9 जैसे कॉमन लोगे तो 9 3 जा 27, तो 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 6 जा तो 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 48 कितने टाइम्स आएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ गलती की है, तो देखो क्या किया है, 2 2 जा 4, 4 से 12, 12 3 जा 36 होगा, मीन्स यहाँ पे जो हमने लिखा है ये 36 क्यूब होगा, 36 क्यूब, करेक्ट कर लेना यहाँ पे। प्लस 9 कॉमन लिया तो 9 3 जा 36, 9 4 जा 36 क्यूब प्लस 8। तो अब हम m किसे लेट करेंगे, लेट m इक्वल्स टू 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्यूब का स्क्वायर है, क्यूब है सॉरी, तो 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, ठीक है। हमने इसे m कंसीडर किया। तो अब ये नीचे का जो पार्ट है ये मैं आपका रफ कर देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि अब हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ये मैं रफ कर दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेना। देखो तो ए क्यूब इक्वल्स टू 9 टाइम्स m प्लस 8, मीन्स ए क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 8, इससे हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, इक्वेशन सेकंड देखो तो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तीनों फॉर्म आ गया आपका। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी कंक्लूड, ये जो मैंने रोमन नंबर लिखा है आप चाहे तो 1 2 3 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो 1 2 एंड 3। वी कंक्लूड दैट, वी कंक्लूड का मतलब है कि हमने जो कंक्लूजन निकाला, वी कंक्लूड दैट क्यूब ऑफ any positive integer, we conclude that cube of any positive integer is of the form, कौन सा फॉर्म, 9m plus 1 9m plus 8, 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपने इसे साथ के साथ रिवाइज कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वैसे अगर नहीं करोगे तो यही क्वेश्चन आपके लिए बाद में बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पेपर में हर साल पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखा भी आपने कि कितना ज्यादा लेंथी है ये, लेकिन क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझो तो कुछ नहीं करना है, समझ लो अगर आप एक बार तो कोई इशू नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमने 3 केसेस लिए, फर्स्ट केस में जब रिमाइंडर 0 था फिर हमने क्यूबिंग करके उसे सेटल डाउन किया, फिर देन केस सेकंड में हमने जब रिमाइंडर 1 था फिर हमने सिंपलीफाई किया, और केस थर्ड में जब हमारा रिमाइंडर 2 था फिर हमने उसे सिंपलीफाई किया। तो ये तीनों मेथड है हमारा प्रूव करने का इसका। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए, और देखो कभी भी आपसे अगर ये बोले कि आप 2q प्लस 1 या 2q प्लस 3 के फॉर्म में शो करो, तो वहां पे पॉजिटिव इंटीजर जो आपने a लेट किया उसके अलावा b हमें क्या लेट करोगे जो इसके साथ मल्टीपल में है। पर जब क्यूब के टर्म्स में आ जाए और नंबर जैसे आपके पास 6 क्यूब दिया हो, तो 6 किसका मल्टीपल है, 3 का, तो हम यहाँ पे b को 3 कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर 6 का क्यूब करें तो हमारे लिए फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान रखना। वैसे मैं आपको आर.डी. शर्मा के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, जिससे मैं बाकी के चैप्टर्स की वीडियो टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए अपलोड करूं और आप लोगों को इससे काफी ज्यादा हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।